Hi, hello everyone. This is me, Arastha Anand, and we started our remaining part of lesson. So, with motivational quote. So, it always seems impossible until it's done. वो चीज़ें हमें तब तक इम्पॉसिबल लगती हैं जब तक हम उस चीज़ को कर नहीं लेते हैं। तो ठीक उसी तरह पढ़ाई भी हमें एक पॉइंट पे इम्पॉसिबल लगती है, बट फिर भी हम उसको जब तक एक पोजीशन तक नहीं पहुंचा देते तब तक वो हमें इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब हम उसको एक पोजीशन तक पहुंचा देते हैं तो फिर वो हमें पॉसिबल लगने लगता है। सो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है डिजीजेस अकर ड्यू टू लैक ऑफ फूड। कौन कौन से डिजीजेस हमें होते हैं फूड के एब्सेंस की वजह से, और हम ये भी बोल सकते हैं कि फूड के एक प्रॉपर अमाउंट में ना मिलने की वजह से। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी डिजीजेस अकर ड्यू टू लैक ऑफ फूड। लेट्स डिस्कस ऑन दिस। बहुत सारे डिजीज होते हैं जो लैक ऑफ फूड की वजह से होते हैं, तो आज हम उसी पे बात करते हैं। ओके, सम ऑफ डिजीजेस कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो कि होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलने की वजह से। फर्स्ट है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, अगर ये हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमें कुछ डिजीजेस को सफ़र करना पड़ेगा, या फिर कुछ डिजीज से हमें सफ़र करना पड़ेगा। बात करते हैं हम विटामिन ए की। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए आवर आईज लॉस्ट द विजन। विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में न मिलने की वजह से हम अपने विजन को खो देते हैं। उसका सिम्टम ये है पुअर विजन, हमें दिखाई कम देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और इन नाइट, जैसे कि रात में हमें देखने में दिक्कत होगी, हम नहीं देख पाएंगे। एट सम पॉइंट पर्सन कम्प्लीटली लॉस द विजन। एक पॉइंट पे जो पर्सन है वो अपने विजन को कम्प्लीटली लॉस कर देगा, उसको पूरे तरीके से नहीं दिखाई देगा, ना वो दिन में देख पाएगा और ना ही वो रात को देख पाएगा। लैक ऑफ विटामिन B1 ना मिलने के वजह से जो डिजीज होता है उसको हम बेरी बोलते हैं। लैक ऑफ विटामिन इन B1, पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेरी। सिम्टम उसका होगा वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। उस टाइम हमारे जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाते हैं, और जो एक एनर्जी जो बॉडी में होनी चाहिए वो एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं रहती है। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज दे ऑलवेज वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट। अब जो भी पर्सन इस डिजीज से सफ़र करेगा वो परमानेंट रेस्ट खोजेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उतने स्ट्रांगनेस जो होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। जो जिस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए वो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम काम कैसे करेंगे। और वैसी बात है, जब हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हमारा बॉडी रेस्ट ढूंढेगा। तो बेरी का यही सिम्टम है और यही साइन भी है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, लैक ऑफ विटामिन सी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी के सिम्टम्स हैं इन स्कर्वी पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स एंड इन सम केसेस वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जो लोग स्कर्वी से सफ़र करते हैं उनको उनके गम्स में ब्लीडिंग होता है, और किसी केस में अगर उनको चोट लग जाए तो जो उनके घाव होते हैं वो हील होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो इफ़ इन केस अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हमारे घाव नहीं भर रहे हैं जल्दी, वो जल्दी हील नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट करवाइए विटामिन सी का, और डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए कि आखिर इसका रीज़न क्या है। विटामिन डी, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी रिकेट्स अकर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि बॉडी जो है वो एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाता है। उसका सिम्टम ये है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ईजिली बेंडेड। जो बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और इवन चिल्ड्रेन आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसे डिजीज है जो केवल
हम ये बोल सकते हैं कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इससे सफ़र करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी भी लैक ऑफ विटामिन डी हो तो हमें विटामिन डी बाहर में सप्लीमेंट्स के थ्रू लेने चाहिए। जो बच्चे होते हैं उन्हें धूप में रहने देना चाहिए, जैसे कि जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको धूप दिखाना चाहिए, धूप में उन्हें रखना चाहिए ताकि जो उनके बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो सके। और जिनकी एज हो चुकी है, मतलब जो 50+ हैं, उनको विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट लेना चाहिए ताकि उनके जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहें। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम, ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम आवर बॉडी लाइक आवर बोन्स टूथ स्टार्ट डिके। कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो जो हमारे बोन्स है और जो हमारे दांत हैं वो बहुत जल्दी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका सिम्टम ये है कि बोन्स बिकम वीक एंड टूथ आर डिकेइंग ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कैल्शियम। हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और जो टूथ हैं वो धीरे धीरे उनमें कैविटीज़ ज़्यादा लगते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उनका प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ नहीं हो पाता है जो टीथ का होना चाहिए। तो कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल मिनरल्स बोल सकते हैं, क्योंकि विदाउट कैल्शियम हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वैसे तो देखा जाए तो किसी भी चीज़ के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बोन्स और हमारे टीथ के लिए। ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन पीपल सफरिंग फ्रॉम गॉइटर। अब जिनको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल पाता है उनको गॉइटर हो जाता है, जिसको कि हम हिंदी में घेंघा भी बोलते हैं। उसके सिम्टम ये हैं कि ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन स्नेक्स अपीयर स्वोलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी हैपन इन चिल्ड्रन। अगर जो हमारे गले के जो ये ग्लैंड्स होते हैं वो सूज जाते हैं और जो बच्चों में मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से आयोडीन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और चिल्ड्रंस की बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। आयरन, अगर प्रॉपर अमाउंट में हमें आयरन नहीं मिलेगा तो भी हमारी बॉडी नहीं काम कर सकती है। ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एनीमिया से लोग सफ़र करते हैं। उसका सिम्टम ये है कि दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हिज आर हेमोग्लोबिन्स आर ऑलवेज लो एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम वीकनेस ऑल द टाइम। जो एनीमिया से लोग सफ़र करते हैं उनका हेमोग्लोबिन हमेशा कम होता है। उनके बॉडी में जो एक ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से कि वो हमेशा वीकनेस से सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ब्लड ही तो जो है वो हमारे फूड्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफ़र करता है एनर्जी के थ्रू। तो अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे काम चल सकता है। तो आयरन भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो हम लोगों ने आज इस डिज़ीज़ पे और ये बोल सकते हैं कि जो लैक ऑफ फूड्स के वजह से जो डिज़ीज़ होते हैं उस पर हमने डिस्कस किया। तो हमारा आज का कंक्लूज़न ये है, ओवरऑल कंक्लूज़न इज़ वी हैव टू टेक एवरी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट। हर एक मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इन प्रॉपर अमाउंट एंड मोस्टली यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑल द टाइम। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में चीज़ों को ना लें तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिजीज़ से सफ़र करते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ एनीथिंग हैपन्स विद यू देन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर। हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ इन केस हम किसी डिज़ीज़ या फिर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो हमें बता सके कि हमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करोगे, आप सोचोगे कि चीज़ें खुद से ठीक हो जाएंगी, तो शायद आपके लिए वो चीज़ें ट्रबल हो जाए, मे बी फ्यूचर में वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करे। तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फूड्स को प्रॉपर अमाउंट में लीजिए, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते रहिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर इफ़ आपको कोई डाउट है मेरे पिछले सेशन में और इस सेशन में तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
मैं डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली मैं हूँ ही डाउट क्लियर करने के लिए, तो मैं रेडी हूँ। प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो जान सके कि क्या डिजीज़ से वो सफ़र कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट में फूड ना मिल पाए तो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।